दोस्तों, चौथे टेस्ट के पहले दिन ना भारत की स्थिति हम कह सकते हैं ना, अच्छी भी है खराब भी है, 50-50 कह सकते हैं। अगर ऋषभ पंत का वो रिटायर हर्डर नहीं होता तो ऋषभ पंत पे ना लेटेस्ट अपडेट आ रही है। अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि पहला दिन में जो टेस्ट मैच चल रहा है ना, चौथा टेस्ट मैच, उसे ऋषभ पंत ना एक स्वीप कर रहे थे तेज गेंदबाज के ऊपर, मतलब इंग्लैंड के, तो उनके ना सीधा डायरेक्ट फुल टॉस बॉल उनके ना पैर के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में लगी, पैर के मतलब जहाँ पे तलबे होते हैं, यहाँ पे हड्डी होती है, वहां लगी। उसके बाद उनका पैर बिल्कुल ना सूज सा गया, काफी उनको दर्द में देखा गया था और काफी वो चल नहीं पा रहे थे। उनको मैदान से भी ना, जो होता है ना वहाँ पे जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है जो कि ग्राउंड स्टाफ के लिए होता है, उन पे बिठा के उनको ग्राउंड के बाहर ले जाया गया। तो ये जो नज़ारे थे ना, जो विजुअल थे ना, वो कुछ सही नहीं थे भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि ना ये ऋषभ पंत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस टेस्ट मैच में। अगर भारत को इस टेस्ट मैच को बचाना है, इस टेस्ट मैच में जीत हासिल करनी है, रन और बनाने हैं, तो ऋषभ पंत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। एज अ बैट्समैन कह सकते हैं आप, एज अ विकेट कीपर आप कह सकते हैं, या फिर एज अ कैरेक्टर जो कि ऋषभ पंत हमेशा शो करते हैं फील्ड के ऊपर, वो सभी के साथ जो बातें होती है। तो ऋषभ पंत का होना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भारत के लिए, इस टेस्ट मैच में ही नहीं बल्कि आखिरी टेस्ट मैच में, इस सीरीज में अगर भारत को जीत हासिल करनी है, इस सीरीज में बने रहना है, तो ऋषभ पंत की मौजूदगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो विजुअल हमने कल देखे ना, और जो चीज़ें बाहर निकल के सामने आई, जो कि रिपोर्ट्स में या फिर साई सुदर्शन ने बाद में इंटरव्यू में बताया, वो चीजें सही नहीं थी। जैसे भी किसी भी खिलाड़ी को चोट लगते हैं तो वहाँ पे ही ग्राउंड में ही वहाँ पे फिजियो होते हैं, वहाँ पे उनके डॉक्टर होते हैं, स्टाफ होता है बहुत, तो वहाँ पे पहले निगरानी में वो चीज़ें करते हैं। अगर उनके हाथों में नहीं होते तो स्कैन के लिए ले जाया जाता है हॉस्पिटल में। तब मत समझिए कि बात थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है अगर स्कैन के लिए अगर रेफ़र किया गया है, क्योंकि आपको देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पेन में थे ऋषभ पंत, बहुत ही ज़्यादा उनको चोट लगी थी। आपको हम बता दें, ऋषभ पंत का ना एक्सीडेंट भी हुआ था, कार एक्सीडेंट का, बहुत ही तगड़ा, और उनके पैर में ही चोट आई थी सबसे ज़्यादा, और उनको बहुत ज़्यादा उनकी सर्जरी हुई, बहुत ज़्यादा उन्होंने रिकवरी में टाइम लगाया, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे थे और इतना सक्सेसफुल आए थे। लेकिन उसके बाद अब वहीं पे चोट लगी है, तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि ऋषभ पंत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है भारत के लिए, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में। जब भी रेड बॉल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में होता है ना, तो ऋषभ पंत एक अलग सा ही दिखते हैं, क्योंकि उनका खेलने का अंदाज ही कुछ अलग है यार। वो ना रुकते नहीं है, वो कहीं, जैसे कल भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने एक छक्का भी लगाया और लग रहे थे बिल्कुल लय में, लेकिन ये चोट ना बहुत ही ज्यादा चुभेगी ऋषभ पंत को, तो चुभेगी, भारतीय टीम को चुभेगी, इंडियन फैंस को चुभेगी, क्योंकि ऋषभ पंत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। अब देखते हैं कि क्या अपडेट आती है, क्योंकि ऋषभ पंत क्या बल्लेबाजी कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये आज का दिन का खेल, क्योंकि भारत ने ना 4 विकेट खो दिए हैं और अभी 246 रन ही बनाए हैं, क्योंकि वैसे ही भारत पहले टॉस हार गया है। यहाँ पे टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने से ना बहुत ज़्यादा वो इतिहास बहुत खराब है यहाँ पे, तो हारने का ज़्यादा चांस होता है, परसेंटेज ऑफ हारने का ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से ना ये आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 विकेट खो दिए हैं। अब शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा, एक बार फिर सबकी नज़रें रविंद्र जडेजा के ऊपर होगी एज अ बैट्समैन, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने ना इस सीरीज में ना बहुत ही ज्यादा रन बनाए हैं, 350 से ऊपर रन बना दिए हैं यार बंदे ने। 4 बार तो लगातार अर्धशतक की पारी खेल के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो रविंद्र जडेजा फॉर्म में है, कॉन्फिडेंट है, शार्दुल ठाकुर उनका साथ दे रहे हैं, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर है। तो भारत को कम से कम 350-400 तक तो ले जाना ही चाहिए, तब जाके ये मैच में कुछ बचेगा और भारत रह सकता है, क्योंकि भारत तो वैसे ही ऋषभ पंत की कमी बिल्कुल खल रही होगी, और ऋषभ पंत अगर बल्लेबाजी करने आ जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, मजा आएगा। आज का दिन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दिन तो भारत ने किसी तरह निकाला और दोनों ही तरफ से सही हुआ खेल, लेकिन दूसरे दिन का पहला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत को वो सेशन निकालना पड़ेगा। भले ही रन कम निकालो, लेकिन विकेट आपको नहीं गंवानी है, तब जाके आप सही कर पाओगे। लेकिन ऋषभ पंत के ऊपर सबकी नजरें होंगी, क्या अपडेट होगी, डॉक्टर क्या है, क्या स्कैन में क्या निकला, ये सबकी नजरें ऋषभ पंत की रिकवरी पे होगी और इंजरी पे होगी। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।